दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश के मेरठ का सौरभ हत्याकांड हो या फिर औरैया का दिलीप यादव हत्याकांड, इसके बाद इस तरीके के केसेस की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। और अभी ताज़ा मामला जो निकल कर आया है, उत्तर प्रदेश के एक शहर गोंडा से निकल कर आया है। दरअसल गोंडा का एक शहर है और इस गोंडा की एक ऐसी खौफनाक वारदात आपके सामने आज लेकर आए हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि पुरुष समाज वास्तव में डरा हुआ है और महिलाएं अब एक तरीके से पुरुषों के ऊपर हावी हो चली हैं और इस तरीके की जो मामले हैं अब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आज की सिलसिलेवार घटना की तरफ। हालांकि ये केस जो हुआ है अभी का एक ताज़ा मामला है और इसके बारे में शायद अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब केस बहुत तेज़ी से निकल कर आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इस मामले में भी आगे कोई कार्रवाई हो। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं सिलसिलेवार घटना क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था और अब आगे क्या हो रहा है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। आलम तो ये है कि अब महिलाएं हो या फिर पुरुष नीला ड्रम खरीदने की बात सोचने से भी डर रहे हैं। मेरठ में तो कई जगहों पर नीले ड्रम की बिक्री होना भी बहुत कम हो चुकी है। लोग उस महिला मुस्कान को कोस रहे हैं और अब इधर भी इस ब्रीफ केस और सूटकेस और इस तरीके से जो फ्रिज वाला मामला निकल कर आया है, इन सभी की बिक्री जो है अब घटती जा रही है और इससे लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं और इससे अब लोग एक दूसरे को डराने और धमकाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने पति को, जो कि उसका पति एक सरकारी नौकरी कर रहा है, उसे इस तरीके की धमकी दी है कि तुम मेरे मामले में ज़्यादा टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हें भी काट कर ड्रम में भर दूंगी। तो आइए बताते हैं कि क्या हुआ था ये पूरा मामला और क्यों इस तरीके की नौबत आ चुकी है। इस समय आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हैं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के एक जल निगम के जेई धर्मेंद्र कुशवाहा की फोटो है। इस समय ये अपनी पत्नी से इतने ज्यादा डरे, सहमे और घबराए हुए हैं कि इन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हुए इस मामले में एक बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई है और अपनी ही पत्नी माया मौर्य के खिलाफ एक नामजद एफआईआर करवाकर वो घबराए हुए परेशान से मदद की अपीलें कर रहे हैं। दरअसल पीड़ित जेई का ये कहना है कि उसकी पत्नी माया मौर्य ने उससे ये कहा है कि वो उसे भी काट कर ड्रम में भर देगी। जल निगम में तैनात अवर अभियंता धर्मेंद्र कुशवाहा मूल रूप से बस्ती जिले के रहने वाले हैं। वो साल 2015 से ही जल निगम में जेई के पद पर तैनात हैं। वहीं साल 2012 में उनकी मुलाकात बस्ती जिले की ही एक रहने वाली एक महिला जिसका नाम माया मौर्य है उससे होती है। माया ने मैगजीन में देखकर उनसे संपर्क किया था और मैगजीन के एक आर्टिकल को पढ़कर वो उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद ये बातचीत दोनों की दोस्ती में बदल जाती है और अभी दोस्ती कब प्यार में तब्दील होती है इस बारे में दोनों को जानकारी ही नहीं होती है। इसके बाद साल 2016 में इन दोनों ने शादी कर ली और इस शादी के बाद इन्हें एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा हुई जो कि इस समय 5 वर्ष की है। इसके बाद धर्मेंद्र कुशवाहा ने यह आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसके बाद माया ने अपने नाम से 3 टैक्सियां निकलवा ली, जिसकी किस्त भी उसी व्यक्ति को भरनी पड़ी। इसके बाद साल 2022 में धर्मेंद्र कुशवाहा ने नगर कोतवाली क्षेत्र के डिहवा ग्राम की पंचायत में एक जमीन खरीदी और इस जमीन को खरीदने के बाद उसने उस पर मकान बनाने का एक फैसला लिया। आलम तो तब हो गया जब माया मौर्य ने अपने नाम पर जमीन कराने की बात कही और यही नहीं, उसने ये कहा कि ठीक है तुम इस पर मकान बनाओ, लेकिन इस मकान को बनाने का जो काम होगा, जो ठेकेदारी का काम होगा, वो भी मेरा ही रिश्तेदार करेगा। इसके बाद पत्नी माया मौर्य ने अपने ही एक दूर के रिश्तेदार नीरज मौर्य को इस काम पर लगा दिया और अब नीरज मौर्य ने उस जमीन पर मकान बनाना शुरू कर दिया। जब इस तरीके से नीरज मौर्य वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे करके माया और नीरज मौर्य के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अब ये संबंध, अवैध संबंधों का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत था और कहीं ना कहीं ये धर्मेंद्र कुशवाहा के जमीर के लिए, उसके घर के लिए अच्छा नहीं था। धर्मेंद्र कुशवाहा को जब इस मामले की जानकारी होती है तो बहुत शोर मचाता है, बहुत चीखता है। आए दिन कलह कलेश की स्थिति जो थी वो घर में बनी रहती है, लेकिन पत्नी जो थी वो अपने रवैये से बाज नहीं आ रही थी। और इसके बाद होता यूँ है कि धर्मेंद्र ने अपनी ही पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। वो दिन था 7 जुलाई 2024 का, जब धर्मेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ अपने ही बेडरूम में सोया हुआ था और काम कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था नीरज मौर्य, वो भी बगल के ही कमरे में सोया हुआ था। अचानक से जब धर्मेंद्र कुशवाहा की नींद खुलती है रात में तो वो उठकर देखता है तो उसकी पत्नी बिस्तर से नदारद थी। वो तुरंत बगल के कमरे में जाता है जहाँ पर नीरज मौर्य सोया हुआ था। उसने देखा कि नीरज मौर्य के साथ उसकी पत्नी माया मौर्य आपत्तिजनक स्थिति में है, दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे और दोनों रात में ही संबंध बना रहे थे। जब इस तरीके से नीरज मौर्य के साथ अपनी पत्नी माया को देखकर धर्मेंद्र कुशवाहा का खून खौल उठता है तो उसने बहुत कलह कलेश मचाया, काफी लड़ाई की स्थिति आ गई। नौबत ये हो गई कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसके बाद नीरज और उसकी पत्नी माया दोनों ने मिलकर धर्मेंद्र कुशवाहा के ऊपर खूब मारपीट करी, उसके साथ खूब जबरदस्ती उसके साथ शोषण किया, उसको खूब मारा पीटा, उसको खूब जलील किया और उसके बाद वो दोनों लोग तो खाना खा पी कर सो गए, लेकिन धर्मेंद्र कुशवाहा भूखा ही सोया। फिर उसके बाद नीरज मौर्य के साथ उसकी पत्नी माया रात में ही खाना पीना खाकर वहां से निकल पड़ती है और इस बारे में धर्मेंद्र कुशवाहा को अब तक कोई जानकारी भी नहीं दी गई कि ये दोनों जा कहाँ रहे हैं।
इसके बाद 25 अगस्त 2024 को वो एक बार फिर से दोबारा नीरज के साथ घर पर वापस लौटती है और जबरदस्ती ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लेती है। फिलहाल जेई ने ये बताया कि उन्होंने पहले भी इस मामले में शिकायत करी थी और अब उन्होंने तलाक के लिए बाकायदा एक अर्जी दायर करी है और बाकायदा इसका न्यायालय में विवाद जो है विचाराधीन चल रहा है। लेकिन इधर जो उसकी पत्नी माया मौर्य है, उसका ये कहना है कि उनकी बेटी शहर के एक निजी विद्यालय में एलकेजी की छात्रा है और उसका पति जो है वो बेबुनियाद तरीके के आरोप लगा रहा है और करीब 8 महीने से वो उसके साथ अलग रह रहा है। उसकी पत्नी माया मौर्य ने तो ये भी कहा है कि उसके पति धर्मेंद्र कुशवाहा का ही एक दूसरी युवती के साथ संबंध चल रहा है और कई बार इसने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा हुआ है। वहीं रिश्तेदार के बाबत पूछने पर उसने ये बताया कि रिश्तेदार के साथ उसका लेन देन का पुराना विवाद चल रहा है, इसलिए वो रिश्तेदार के साथ मेरा नाम जोड़कर हम दोनों के पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। और अब माया मौर्य अपनी बेटी के साथ न्याय पाने के लिए कचहरी और कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगा रही है। वहीं अब आगे अपना पक्ष जोड़ते हुए माया मौर्य ने ये भी कहा है कि उसने घर की पुरानी रिकॉर्डिंग को, पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर के उसको गलत तरीके से एडिट करके उसको वायरल करने का प्रयास किया है। हालांकि होता यूं है कि जब माया मौर्य के साथ पति धर्मेंद्र कुशवाहा ने मारपीट करी थी तब उसने अपनी बचाव में जो था वो वाइपर का इस्तेमाल किया था और उस वाइपर का इस्तेमाल करते हुए अपने पति धर्मेंद्र कुशवाहा को पीट दिया था और इस तरीके से पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। हालांकि माया मौर्य का ये भी कहना है कि उसके पास कई सारी और पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिनका इस्तेमाल वो समय समय पर अपने आप को बचाने के लिए और मुझे फंसाने के लिए कर रहा है। जिस तरीके से मेरठ में मुस्कान की जो माँ थी उसने अपने दामाद का पक्ष लिया था और अपने दामाद सौरभ के लिए न्याय की गुहार करी थी, ठीक उसी तरीके से जो बस्ती जिले की महिला है माया मौर्य, इसकी मां शौहरती देवी ने अपने ही दामाद के लिए सुरक्षा मांगते हुए पुलिस से न्याय और मदद की गुहार करी है। उसने ये कहा है कि मेरी बेटी बेहद खतरनाक है, वो मेरे दामाद के साथ कुछ न कुछ कांड कर सकती है। और इस तरीके से जब एक माँ अपनी ही बेटी के खिलाफ बयान दे रही है और अपने दामाद की तरफ खड़ी होकर अपने दामाद को बचाने का प्रयास कर रही है तो उसके ऊपर भी माया का बयान आता है। माया मौर्य ने ये कहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने दामाद का साथ दे रही है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मेरे ही खिलाफ चली जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है उत्तर प्रदेश के एक शहर गोंडा से निकलकर सामने आया है। तो इस तरीके से घटनाक्रम निकलकर जब सामने आया है और एक पत्नी ने अपने ही पति को ड्रम में काटकर भरने की जो जान से मारने की धमकी दी है, इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय और अपने विचार आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अंत में हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना या किसी भी पक्ष को दोषी सिद्ध करके आरोपित करना या फिर उसकी तरफ अपना रवैया अपनाने का नहीं है। दरअसल एक मामला जो है आजकल सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हमने सोचा कि आपको खबर देनी ज़रूरी है और इस घटना के संबंध में आपकी राय और आपके विचार ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय में आपकी तरफ से कौन दोषी है और कौन सही है? क्या उसकी पत्नी माया मौर्य का पक्ष सही है या फिर जो जेई है धर्मेंद्र कुशवाहा वो अपनी तरफ से सही है? इस मुद्दे पर आपकी राय और आपके विचार का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आप आज की घटना, आज की वीडियो को देखकर यहाँ तक पसंद कर चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यह हमें मोटिवेट करता है। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके विचार अच्छे लगे और आपके विचार अच्छे रहें तो हम इस वीडियो के साथ उस कमेंट को वायरल करेंगे, उस कमेंट को पिन करेंगे और आपका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शहर के नाम के साथ जरूर लेंगे। एक नई वीडियो के लिए, एक नई सच्ची घटना के लिए हमें यानी अनुराग को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप सभी देश, दुनिया और जीवन की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।